यानी अगर वो ये कह दे कि 300 साल पहले हमारे हिसाब से यह जमीन वक्फ भी थी, तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते कि आपकी जमीन आज आपके नाम पे है। तुम्हें साबित करना पड़ेगा पहले कि राम हुए थे कि नहीं हुए थे, तो यहीं पे हुए थे कि नहीं, अयोध्या थी कि नहीं। इसकी मंशा और नीयत साफ एक ही दिख रही है। आपको हमारी वक्फ की जो जमीन है उसको आपको हड़प करना है, हमारे मदरसों को, हमारी मस्जिदों को, हमारे कब्रस्तानों को। आपकी नीयत एक ही हड़प करना। और आप क्यों लाते हैं ये बिल? क्या जरूरत है जब ऑलरेडी वक्फ बोर्ड है? अगर ज्ञान व्यापी में पिछले 4 साल से केस लड़ रहे हैं, अभी और लंबा केस चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो जो इनको आज लिबर्टी मिली हुई है वो लिबर्टी हमें नहीं मिली हुई है। वक्फ की जो संपत्ति है वो 3 लाख एकड़ है, आज वो बढ़ के 9 लाख एकड़ हो गई। अंजना जी, इस डिबेट में वारिश पठान बोल रहा था कि वक्फ बोर्ड गरीबों की मदद के लिए बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस द्वारा कैसे हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ इसकी सच्चाई सुधांशु त्रिवेदी जी ने और एडवोकेट विष्णु जैन ने बताई कि कैसे मुस्लिमों के लिए कांग्रेस हिंदुओं को धोखा दे रही थी। तो चलिए सुनते हैं इस डिबेट को। उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देश के मुसलमानों को अपने हर कदम से टारगेट करते हैं। वक्फ बिल इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि आपको मुस्लिमों को एलियनेट करना है कंट्री में। आप सर्वेस को इसलिए चाहते हैं ताकि आप धीरे धीरे उनकी मस्जिदों की तरफ बढ़ते चले जाएं। जवाब दीजिए। देखिए, यहां पर 2 एक्ट्स की बात की जाती है, वक्फ बोर्ड का एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। बस दोनों के प्रावधान सुन लीजिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हकीकत क्या है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यह कहता है कि 15 अगस्त 47 से पहले की किसी भी स्टेटस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हिंदू समाज को लगता भी है कि हमारा मंदिर वहां था और उसके ऊपर कोई स्थल बनाया गया है, तो वो कोर्ट नहीं जा सकते। वक्फ बोर्ड एक्ट यह कहता है कि अगर मुस्लिम समाज किसी भी जगह के ऊपर क्लेम कर दे, वक्फ बोर्ड एक्ट में लिखा है कि समय की कोई सीमा नहीं है। यानी अगर वो ये कह दे कि 300 साल पहले हमारे हिसाब से यह जमीन वक्फ भी थी, तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते कि आपकी जमीन आज आपके नाम पे है। और यह इस आधार पर है कि तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली जिले में 1500 साल पुराना गांव, जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर है, यानी जब इस्लाम की तामील भी नहीं हुई थी, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति किस आधार पर बना? उन्होंने कोई रिकॉर्ड निकाला कि 1572 या 1562 में अरकाट के नवाब ने कभी, आप समझिए 450 साढ़े 400 साल पहले अरकाट के नवाब ने लिख दिया था। तो अब आज उनका हो गया, अब जाके आप कोर्ट में साबित करिए कि उनका नहीं था। मुझे लगता है इन 2 आधारों के ऊपर जब ऐसा एक पक्षी न्याय होता है तो जनता खुद ब खुद खड़ी होती है। और उसका मैं प्रमाण दे रहा हूं, पहले भी ऐसा हो चुका है। जब शाबानो केस हुआ तो उस समय की कांग्रेस सरकार ने कहा कि यह मामला मजहबी है, तो हम रत्ती भर में उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है तो हम जजमेंट को बदल देंगे, जबकि मामला सिर्फ यह था कि एक तलाकशुदा महिला को शायद 100 या 120 रुपया महीना मिल रहा था ना। यह मजहबी मामला हम रत्ती भर नहीं बोलेंगे। यह हुआ 86 में। और 87 में राम मंदिर पे कहा ना ना ना, कोई मजहब और अकीदत और श्रद्धा नहीं, तुम्हें साबित करना पड़ेगा पहले कि राम हुए थे कि नहीं हुए थे, तो यहीं पे हुए थे कि नहीं, अयोध्या थी कि नहीं। जब आप इतना एकांगी न्याय करते हैं तो जनता खुद ब खुद उभरती है। और मुझे लगता है इसमें हमने कुछ नहीं किया है। हमारे यहां कहा गया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अपने आप भगवान प्रकट होते हैं और मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो आप बंद कर सकते हैं ना। अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि उसमें ये फ्लॉ है, वक्फ बिल देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देखिए, यहाँ पर ये अन्याय हो रहा है, वहां पर ये रास्ता उनके लिए खुल रहा है, तो खत्म कर दीजिए। वैसे आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज्ड है कोर्ट में, तो वो मामला सब जुडिस है। और दूसरा मैं एक और बात कह दूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जरा आप हिंदी में पढ़िए, क्या है? उपासना स्थल विधेयक। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, इस्लाम में वर्शिप का कोई प्रावधान नहीं है, प्रेयर का प्रावधान है। उपासना शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और आसन, यानी निकट बैठना और किसी की आराधना करना। और इस्लाम में न वर्शिप का कॉन्सेप्ट है, न प्लेस का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहां जब मंदिर स्थापित होता है तो यह भी श्लोक बोला जाता है, स्थान देवता जो नमः। उनके यहां प्रेयर कहीं भी कर सकते हैं। आपने प्लेटफॉर्म पे देखी होगी, आपने सड़क पे देखा होगा, आपने किसी पार्क में देखा होगा।
आपने एयरपोर्ट में देखा होगा, तो न वहां उपासना और का अर्थ है prayer ना का स्थल जरा का अर्थ। मुझे सोचिए meaning और कितना बता बड़ा दें, please। झोल बना के रखा गया है। वहां पर प्रेयर का कॉन्सेप्ट है, प्रेयर का प्लेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मगर इसके बावजूद भी इस प्रकार का भ्रम फैलाने का प्रयास किया वो कह रहे हैं कि आपको नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए। आप यही कह रहे हैं ना कि मतलब मस्जिद, वरना ये कह दें कि आज से सिर्फ हम मस्जिद में नमाज करेंगे। सुधांशु जी कब से मौलाना सुधांशु त्रिवेदी बन गए मुझे नहीं पता चला। क्यों गलत बात थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। उपासना की बात कर रहे हो आप, प्रेयर की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है सुधांशु भाई। थोड़ा सा आप खबर हिंदी गए हो बता या दीजिए, आप क्या है? कंफ्यूजन में आ बोलिए, गए। बोलिए, सुनिए मेरी बात। आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात किया, आपने वक्फ बिल के ऊपर बात किया। पहले वक्फ के ऊपर आपसे बात करते हैं सुधांशु भाई। वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की आप आपको बताइए, क्या जरूरत इस्लाम में थी? वर्शिप होती नहीं, है कि सुनिए नहीं? सुनिए, बोलिए, वर्शिप है कि नहीं? इबादत। वर्शिप है या प्रेयर? वर्शिप का हिंदी मतलब क्या? इबादत। उपासना इबादत लिखा गाह है, नहीं होता उपासना। है। इबादत मस्जिद नहीं क्या है? होती। हमारी मस्जिद में भी नमाज पढ़ सकते हैं, उपासना कहीं भी है, नमाज पढ़ते हैं। प्रेयर है। आप क्या मंदिर में बोलिए, जाके वर्शिप है इबादत कि करेंगे? नहीं? घर पे नहीं कर सकते? भगवान तो गॉड दिल की में होती बसता है। अल्लाह ईश्वर दिल में है ना, तो आपको मंदिर की भी जरूरत नहीं है, मुझे मस्जिद की जरूरत नहीं है। आपका कहने का मतलब ये। अब बात सुनिए, आपने बात कही वक्फ बिल की। वक्फ क्या है पहले आपको पता है? वक्फ एक वो चीज है जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे यतीमों के बेवाओं के लिए डोनेट किया है जमीन, सवाब की नीयत से कि आपको जिंदगी भर सवाब मिलेगा, वो वक्फ है। वक्फ का एक्ट आया था 1923 के अंदर, उसके बाद में उसके अंदर संशोधन आया, बाद में और भी अमेंडमेंट आया। आपने जो अमेंडमेंट लाया है अभी मोदी सरकार ने, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, इसकी मंशा और नीयत साफ एक ही दिख रही है। आपको हमारी वक्फ की जो जमीन है उसको आपको हड़प करना है। हमारे मदरसों को, हमारी मस्जिदों को, हमारे कब्रस्तानों को, आपकी नीयत एक ही हड़प करना। और आप क्यों लाते हैं ये बिल? क्या जरूरत है जब ऑलरेडी वक्फ बोर्ड है? अगर वहां से किसी को तकलीफ है तो आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट के अंदर, क्या प्रॉब्लम था आपको? लेकिन आपकी नजर है कि 9 लाख एकड़ इनके पास कैसा आ गया? अरे कुदरत की चीज है, दिया है, खुशी की बात होना चाहिए और बरकत होना चाहिए उसके अंदर, हम तो नहीं बोलते। अब उसमें आपने और एक संशोधन क्या डाल दिया? इंटरफेरेंस कैसा होता है ये देखिए अंजना जी। वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को डालेंगे। अब आप क्यों डालेंगे भाई? हिंदू एंडोमेंट का जो बोर्ड है उसमें किसी मुसलमान को आप लेते हो क्या? जो आपके मंदिरों की सबकी हिफाजत करता है उसमें तो आप नहीं लेते किसी को। अब वक्फ का कोई प्रॉब्लम होगा तो कलेक्टर या एसडीएम अब उसका फैसला करेंगे। ठीक है। यानी कौन सा कलेक्टर एसडीएम झूठ बोलेगा? 2 काउंटर सवाल है आपसे, 2 काउंटर सवाल है। 1 सेकेंड। सूरत की शिव सोसाइटी, वहां पर एक व्यक्ति ने अपना एक अपार्टमेंट वक्फ को दान दे दिया, ठीक है? उसके बाद वहां पर भारी तादाद में लोग आकर नमाज पढ़ने लगे। बाकी अपार्टमेंट वाले लोग कहां जाए? मतलब ये कौन रेगुलेट करेगा साहब? वक्फ बोर्ड अब कर नहीं रहा है, आइसोलेटेड केस है, आप कर नहीं उसको रहा है, वक्फ बोर्ड इसीलिए के तो पास बेटर जाएगा, वक्फ बोर्ड उसके ऊपर डिसीजन लेगा। लेकिन उसमें मोदी को क्या इंटरफेरेंस करने की जरूरत है? ऐसे वक्फ बोर्ड ट्रिपल है। तलाक पे भी आप बोलते थे नहीं, वक्फ बोर्ड है हम ना। देख लेंगे, नहीं, हम देख लेंगे, रोक नहीं पाए इतने इतने दशकों सदियों नहीं, से सुनिए आप। सुनिए, ट्रिपल तलाक के बाद आज क्या हो रहा है? मुस्लिम महिलाओं को जरा जाके पूछिए जिनके साथ ये हो रहा है। ओनस लाइज ऑन यू टू प्रूव के तुमको तलाक दिया गया 3 बार बोलकर, आज आदमी जेल में विष्णु चला जैन जाएगा, साहब, उसको कौन विष्णु पैसा जैन देगा? साहब, यही पता नहीं आरोप लगता है आपको। उधर। इतने बढ़ गए कई लोग हैं जो ये आप लोग मानते हैं। करते कुछ है, होता कुछ उल्टा है। आप सुनिए ना बात, उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र किया अभी सुधांशु जी ने। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्यों आया था सुधांशु जी? चलो बताओ मेरे को। इंटेंशन और नियत क्या था लाने का? इंटेंशन साफ थी कि हिंदू अपना अधिकार ना मांग सके और शहंशाहों की शहंशाही इंटेंशन साफ चलती ये रहे। थी कि बाबरी के बाद में कोई ऐसे इशू खड़े नहीं हो जिससे हिंदू मुसलमान के बीच में डिवाइड हो, गंगा शाहबानो जमुनी तहजीब को केस की इफेक्ट पड़े, शहंशाही इस वजह से चलती लाया रहे, गया इसके लिए था। आया और उसका कट आउट डेट था 15 अगस्त 1947। वहां तक के जितने भी आपके रिलीजियस प्लेसेस स्ट्रक्चर थे, आप यहाँ नेचर वचन कैरेक्टर दीजिए चेंज कि नहीं कर वक्त सकते में भी थे। 15 अगस्त 47 कट आउट डेट मानेंगे? बोलिए। नहीं सुनिए, वक्त नेचर में कैरेक्टर 15 आप अगस्त चेंज होगा, नहीं। आप कोर्ट में वक्त देंगे। अलग है, वक्त वक्त अलग है, अलग है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप वहाँ एक्ट 15 1991 अलग है। अगस्त नहीं होना वक्त एक चाहिए। सवाब की नियत से हम दिया 400 गया साल हुआ बाद है। का भी मान वक्त लीजिए। एक कानून अलग है, आप दोनों को मिक्स क्यों करते हो? वक्त एक वक्त चीज है, आपने किसी को दान दी चीज है। अच्छा, उसका पहले कौन पैसा कानून लोग बना था? गरीब और यतीमों को पहले खाएंगे। कौन बना था? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर 1991 ये इंटेंशन था कि आप ये चेंज नहीं कर सकते। टाइम ड्यूरेशन का मगर खत्म किया गया आप 2013 चाहते हो में। कि सर्वे के जरिए लोअर कोर्ट से सर्वे का ऑर्डर लाओ और फिर सीधा ज्ञान वापी, उसके बाद संबल और 1200 मस्जिदों को आपको सिर्फ खुदाई करना है, सिर्फ ये बोल के कि नहीं ये एसआई प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे अलाउड नहीं। नहीं, आप पार्लियामेंट के कानून को क्यों नहीं मानते? मेरे को सवाल है। बीजेपी हिस्सा थी जब सदन में चर्चा अच्छा, सीए को मानते हैं? बीजेपी हिस्सा थी और सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर में जजमेंट को मानते हैं? सुधांशु जी, बीजेपी तो हिस्सा थी जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर चर्चा चली, तब सारे मुद्दों को लिया गया था, ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हो या दरगाह हो, ठीक है, मस्जिद विष्णु हो, जैन साहब मंदिर हो। माइक उठाइए। फिर भी आप क्यों नहीं देखिए, मानने को सवाल है तैयार? कि संभल में एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, वहां रेलिंग लग गई है, स्टील की रेलिंग, नई रेलिंग, ये सब कैसे होता है? और कहां जाके, सुनिए एक सेकंड, वक्फ पर यही आरोप लगता है ना कि देखिए गुजरात के वक्फ बोर्ड ने द्वारका में बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा कर दिया है। अब बताइए किसका द्वीप किसने किसको भेंट दिया?
लेकिन ऐसा ऐसे नहीं है कि एक गैजेट आ रही हूँ, होता है। बारी बारी से आ रही गैजेट हूँ। होता अब ऐसे ही आप हर मस्जिद में कहेंगे देखिए अगर नहीं, हमको आपको तो खुदाई करनी है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे कोई केस कभी फाइल नहीं होता और ऐसे ना कोई न्यायालय कोई केस एक्सेप्ट करता है। अगर आप इस देश की कोर्ट्स को इतने हल्के में ले रही हैं तो मुझे लगता है इस देश के जुडिशियल डिलीवरी सिस्टम पे आप बहुत बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं। आपसे मतलब आपसे नहीं, जो लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं। अब सवाल क्या है, देखिए आप सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे ये बताइए, और जो मैंने अध्ययन किया और इसको अगर लीगल चश्मे से देखा जाए, मैं आपके सामने बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, इस देश के संविधान पास होने के बाद दो ऐसे कानून हैं जो इस देश का सबसे बड़ा कंट्रडिक्शन है। वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और दूसरा है वक्फ एक्ट 1995। आपने यहाँ पे उदाहरण बताया, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण बताना चाहता हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन, अंजना जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन के एक परिसर में वहां मस्जिद बना ली गई। हाईकोर्ट ने कहा कि ये चार्टर्ड हाईकोर्ट है 1861 का, यहां ये वक्फ नहीं हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये वक्फ की जमीन नहीं है, पर आप इनको ऑल्टरनेट लैंड दीजिए। अब आप देखिए क्या हुआ है इस देश के नागरिकों के साथ। एक वर्ग को यह ताकत दे दी गई, सेक्शन 40 मैं कोट कर रहा हूं वक्फ एक्ट 1995 में, कि इफ यू हैव रीजन टू बिलीव दैट एनी प्रॉपर्टी इज अ वक्फ प्रॉपर्टी, आप उसको वक्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। और जो एग्रीव्ड आदमी है वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वक्फ ट्राइब्यूनल जाए। और दूसरी तरफ आपने एक पक्ष को रोक दिया कि आप कोर्ट में दावा भी नहीं कर सकते। आज राम मंदिर की लड़ाई 70 साल अंजना जी लड़ी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया। उसी तरह से आपको क्या लगता है जो संभल का केस है, इसकी न्यायालयीन संघर्ष तुरंत डिसाइड हो जाएगा? बहुत लंबा न्यायालयीन संघर्ष करना पड़ेगा। ज्ञान व्यापी में पिछले 4 साल से केस लड़ रहे हैं, अभी और लंबा केस चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो जो इनको आज लिबर्टी मिली हुई है वो लिबर्टी हमें नहीं मिली हुई है। और एक बात और कहना चाहता हूं, जो अभी यहां पे सुधांशु जी ने बात कही बिल्कुल सही कही। इस्माइल फारूकी का केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मॉस्क इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। और इस बात को राजीव धवन साहब ने 3 जज के सामने आर्ग्यू किया था कि इसको लार्जर बेंच को भेजा जाए, रिव्यू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूं, जहां तक वक्फ की सवाल हो रहा है, एक आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज है जस्टिस गुलाम मोहम्मद, उन्होंने 2008 में आंकड़े दिए थे कि वक्फ की जो संपत्ति है वो 3 लाख एकड़ है। आज वो बढ़ के 9 लाख एकड़ हो गई अंजना जी। और मैं आपके सामने बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वारिस भाई या तस्लीम भाई अपनी खुद की अर्जित की हुई संपत्ति को अल्लाह को डोनेट करें, वक्फ करें, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां पे हो रही है, फॉल्ट लाइन वहां पे हो रही है जहां पे आप सरकारी संपत्ति को, नॉन मुस्लिम की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर रहे हैं और हमें कोर्ट जाना पड़ता है।